हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल 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 माल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। नहीं ना हाँ? तो बता दे क्या उड़ती उड़ती खबर लेके आया है? हमारे अस्पताल के बाहर एक आदमी ने एक पान की दुकान खोल ली है और वो आपसे भी 2 दर्जे ऊपर का काइयां लग रहा है। अरे तू चल तो सही, अगर वो प्यार से नहीं माना ना तो कसम काटे कि आज इस अस्पताल में एक मरीज का आना पक्का है। ओ तो आप हैं छेड़ा सिंह उर्फ कबाड़ी उर्फ अस्पताल के मालिक। गुरुजी, अरे जग्गू, आज कैसी याद आ गया अपना जग्गू का? बैठिए बैठिए बैठिए। जाना अंदर, लस्सी वस्सी लेके आ, मेरा गुरुजी आया। तू लोग जा, ये लेके जा। हाँ गुरुजी, बताइए कैसे है? सब बढ़िया। गुरुजी आप लस्सी पीजिए। प्राइवेट फोन आ गया तो थोड़ा फोन करके। हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुत जरूरी है। अच्छा से देखना है सब। बाबूजी, ये गुंडा आपको गुरुजी क्यों बोल रहा था? आप गुंडों के गुरुजी हैं क्या? हाँ नहीं तो क्या, तूने मुझे ऐरा गहरा समझ रखा है। बाबूजी आपका तो बायोडेटा सुपर स्ट्रॉन्ग है। मतलब कबाड़ी, उससे पहले गुंडा है। गुंडा इतनी बकवास बंद कर, वरना जो है ना इस चाकू के नीचे तेरी गर्दन रखवा दूंगा। नहीं बाबूजी, मतलब मुझे कब से क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि ये गुंडे ने आपके पैर क्यों छुए? अरे बड़ी पुरानी बात है, जब ये जग्गू पहली बार शहर में आया था ना तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया था उसको। कॉन्ट्रैक्ट मतलब? अरे कुछ बात खुद ही समझ लिया कर। समझ गया। अब समझाइए। हैं? मतलब जो मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना उसको, उसकी वजह से शहर में ना इसकी धाक जम गई। अच्छा इसकी बट नाउ इज एस्टैब्लिश्ड, अभी उसको आपकी क्या जरूरत है? अरे उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। हैं? क्यों? अरे वो पान वाला। अच्छा हाँ, और तुझे एक और बात बताऊं? ये जो जग्गू है ना, उसने 7 फुल मर्डर किए हैं और 14 हाफ। हाफ मतलब कटिंग? नहीं, मतलब आदमी मरा भी नहीं है और जिंदा भी नहीं है। हाँ, और एक और बात बताऊं? ये जो जग्गू है ना, उसके नाम पे 21 किडनैपिंग का रिकॉर्ड है। अरे आ गया। अरे जग्गू दादा, आपका मतलब 7 नंबर एकदम लकी लगता है। अरे एक हाथ में ही बैठ गया। ये शरीफ लोगों का शरीर भी मक्खन जैसा होता है क्या गुरुजी? ऐसे तू बराबर बोला। 7 नंबर मेरा लक्की है। हाँ गुरुजी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, वो क्या है ना कि हमारा जो अस्पताल है ना, उसके बाहर एक पान वाले ने ना अपनी गुमटी लगा ली है। फिकर मत कीजिए गुरुजी, वो पान वाले का मैं फिरकी टाइट कर देगा। फिरकी टाइट? पीजिए लस्सी, पीजिए लस्सी पीजिए। आप यहाँ देखोगे तो मैं पी नहीं। अरे पियो 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 पियो। अच्छी है, पियो।
अब देख ना पान वाले का क्या होगा। ये जग्गू जो है ना मेरी बड़ी इज्जत करता है, एहसान है मेरा उसके ऊपर, तो मैं जो कहूंगा ना वो करेगा। पान वाले की ना एकदम फिरकी टाइट कर देगा, मतलब वो यहाँ से भगा देगा उसे। वो तो ठीक है, फिरकी टाइट क्या है? फिरकी टाइट अबे वही तो समझा रहा हूँ। पान वाले को ना गुमटी के साथ वहां से भगा देगा। ये इस बार पान वाले का हाफ या फुल? अबे फुल नहीं, हाफ नहीं, सिर्फ भगा देगा। अच्छा ओके। पता नहीं है ना, तुम नई टर्म्स है इसलिए। यहाँ से अब थोड़ी ही देर में तिरैया पान वाले की खाट खड़ी हो जाएगी। बाबूजी, जग्गू दादा आएगा, तिरैया की दुकान बढ़ाएगा, तिरैया पान की तरह फुर्र हो जाएगा, उड़ जाएगा। तिरैया को भागते देखकर बहुत मजा आएगा। मालूम कैसे भागेगा इसे? 1 2 3 मुझे एक आइडिया आया। क्या? ये सिंघानिया को बोलकर ये जो तिरैया की दुकान फूट जाएगी ना, उसका माल सारा लूट लेते हैं। आप तो कबाड़ी हो, बेच लो सब। अरे ये सब बकवास बनकर और तिरैया के ना बर्बादी का जश्न मना। चल यार डिंका चिका कमर मटका रहे हो। और उधर, अरे उधर को छोड़, तू भी नच ले। आजा नच ले यार, तू नच ले। यार की पुकार सुनोगे ना तो पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अरे चुप, क्या हुआ? अरे अस्पताल में गुंडे घुसाए हैं, तोड़ फोड़ मचा रखी है वहाँ पर। क्या? हाँ, ये अस्पताल कबाड़ की दुकान पे बना था ना, वापस कबाड़ की दुकान में तब्दील हो जाएगा। चलो। नहीं, मैं अपने सपने को कबाड़ नहीं बनने दूंगा। नहीं, चल बाबूजी, चलिए। Let us go together. चलो। अरे ये क्या कर रहे हो जग्गू? अरे ये मेरा अस्पताल है, ये तिरैया पान वाले की दुकान नहीं है। अरे मेरा दुश्मन मुझ पर हंसेगा। अरे ओ तिरैया पान वाला जो आपका दुश्मन है वो हमारा गुरु है। मतलब देखो, तुम हमको पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम तुमको मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। अरे जब दिल से मानते हो तो ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? अरे वो तिरैया पान वाला आपका दुश्मन, वो ये धंधे का सारे गुण हमको सिखाया। उसकी वजह से आज हम ये एरिया का राजा बना हूँ। क्या समझे है? तो भाई हमारा ये जो है ना अस्पताल मत तोड़ो। ठीक है, तुम जैसा कहोगे। क्या करेंगे? तोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गुरु एक बार जो बोल दिया उसको मानना तो पड़ेगा ही। अच्छा ऐसा है कि आज से जो है ना हम तिरैया पान वाले को कुछ नहीं कहेंगे ना। कुछ पक्का? हाँ पक्का। अरे कसम कांटे की। इससे बड़ी कसम खाते नहीं। हाँ नहीं। चल। मिलते रहे ना भाई। थैंक यू जग्गू दादा। अरे यार क्या कर दिया? अरे इसको उठा लो यार, 15 रुपए में बिक जाएगा। कबाड़ बना दिया पूरा कबाड़। अरे ये कहाँ से शुरू करें? 2 रुपए में। हाँ आज पहली बार किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, वो भी एक पान वाले ने। अरे पापा क्या हुआ? तो दुनिया में हर काम कभी ना कभी पहली बार होता है ना। आपकी बेइज्जती होनी थी तो हो गई। अब वो पान वाले ने की हो या किसी और ने, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना। एक मेरी बेवकूफ बेटी कांटे की खुद बेवकूफ है और एक बेवकूफ आदमी से शादी की, वो भी जो मेरे किसी काम का नहीं है। आई एम लिसनिंग। मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे तुम्हारे पापा ने तुमको बेवकूफ कहा, सुना नहीं तुमने? हाँ क्या? पापा आपने मुझे बेवकूफ कहा, वो भी सबके सामने। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बेटी क्या है,
तुम बात न करो तो ही अच्छा है। मतलब तुम जाओ रसोई में जाओ और कोई मेरे लिए एक नई रेसिपी ट्राई करो। ठीक है, मैं आपके लिए बर्फ के पकौड़े बनाती हूँ। हाँ? अरे तुम हंस क्या रही हो? इन्होंने तुमको भी बेवकूफ कहा था। I hate tears, माया। भाभी, वैसे ससुर जी, आपको ना अपनी बेटी पर पान वाले का गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था। अब उस बेचारी को क्या पता कि आपकी बेइज्जती तो रोज होती रहती है। नहीं मतलब पहली बार आपकी लाइफ में पान वाले के रूप में कोई आपको सवा शेर मिला। देखा बाबूजी, कब से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। अपने ही लोग एहसान फरामोश हैं यहाँ पर। अरे एहसान फरामोश से भरा है मेरा घर और अस्पताल। मन करता गोली मार दूं खुद को। बाबूजी, व्हाट अ बैड जोक। तुम भी कसम काटे की फिर बेइज्जती कर दी। क्या हुआ? अरे ससुर जी क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं ससुर जी? कुछ सुनाई दे? हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तिरैये की जगह तेरा इलाज हो जाएगा आज मेरे हाथों। ओ, तो उस पान वाले ने आपको गुस्सा दिलाया है? अरे आप मुझे बताइए ना, ऐसा राग सुनाऊंगा उसको कि रास्ते पे आ जाएगा 2 मिनट में। अच्छा, ओके ओके ओके, अब समझा। अरे मैं कहाँ सोच रहा था। कुकिंग करनी है आपको। मैं बताऊं, कुकिंग इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। वेरी गुड। लेकिन ससुर जी, अगर कुछ पकाना है ना तो प्लीज अपनी बेटी की तरह नहीं, कुछ खाने लायक पकाइएगा। अगर तू चुप नहीं रहा ना तो तुझे ही पका के तुझे ही खिला दूंगा। अरे क्यों जा रहे हैं वापस उस पान वाले के पास? आज की बेइज्जती का कोटा हो गया आपका। अरे बाकी की बेइज्जती कल करा लीजिएगा। अच्छा, रोज कराओ बेइज्जती। जीवन, तुम क्या कर रहे हो? जाओ ना, देखो ना पापा को। पापा अभी तक वापस नहीं आए। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे जैसे मक्कार पापा का ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डोंट माइंड मी सेइंग दैट, लेकिन वो दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। अरे वो तो बड़े बड़ों का पानी पिला दें। जीवन, तुम बस यहाँ पे खड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मेरे पापा की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारे पापा होते ना तो भी क्या तुम ऐसे ही खड़े रहते? आज से मैं तुम्हें कोई भी अच्छी डिश नहीं खिलाऊंगी। सच? हाँ। देखो माया, तुम अपने वादे से कहीं मुकर तो नहीं जाओगी ना? तुम ना बस बातें करते रहो। यहाँ मेरे पापा की जान खतरे में पड़ी है और तुम्हें मजाक सो जाए। नो, आई हेट टीयर्स माया। भाभी, देखिए ससुर जी को क्या? आपके कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं रोते। देखो क्या देखो, मुझे भी तो देखो, मैं यही खड़ा हूँ। मैं इसका पति हूँ। ये मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है और मैं इसको चुप करा सकता हूँ तो मैं चुप करा लूंगा। जो क्या करने की जरूरत है? तुम जाओ ना, अपने जाके गुरु को ढूंढो। कहाँ है वो? जाओ। ढूंढूंगा। किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं ढूंढूंगा ससुर को, आपके पापा को, आपके गुरु को, मेरे। मैं वापस आऊंगा। मैं उनको लेके सही सलामत वापस आऊंगा। मैं आऊंगा। थैंक यू पिंटू। यू ऑलवेज वेलकम। 24/7। 24/7। तुमको जरूरत है बार बार ऐसे करने की जो वो कर रहा था? तो तुम गए क्यों नहीं?
जा रहा है, अपने आदमी, चिल्लाओ नहीं, आराम से, टेंशन मत लो। पता नहीं छेड़ा जी जो चाकू लेके गए हैं उससे किसका खून होने वाला है। अरे वो, हाँ, ये तिरैया पान वाला बड़ा तिगड़मी आदमी है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कबाड़ी सेठ जी की। अरे तुम क्यों रो रही हो? टेंशन मत लो, तुम अपने पापा को जानती नहीं हो। अरे वो तो यमराज को भी हरा देंगे, अरे उनसे उनका भैंसा तक छीन लेंगे। अरे नहीं पता तुमको वो क्या चीज है। और क्या है ना कि अगर ऐसा कुछ बुरा हुआ होता तब तक न्यूज आ जाती ना। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचना चाहिए। राइट, अगर वो मर गए होते तो अभी तक पता चल जाता ना। डॉक्टर जीवन सही कह रहे हैं। हाँ, हमें अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा है ना, बी पॉजिटिव। किसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे? मेरा। लो, आ गए। आप बिल्कुल ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाय भगवान। हाँ, पापा, वो चाकू कहाँ है? हाँ पापा, मैं उससे सब्जी काटती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पेट वाले का पान काट के, मेरा मतलब है कि पान वाले का पेट काट के आ गए और वहीं पे चाकू छोड़ दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो माया? तुम्हारे पापा और मर्डर हो ही नहीं सकता। होने को कुछ भी हो सकता है दामाद जी। सचमुच कर रहा है? आप पर जरूरत नहीं पड़ी। वो बड़ा भला आदमी है पान वाला, गरीब है बेचारा। हाँ, अब उसकी कहानी सुनकर के ना कसम काटे कि मुझसे रहा नहीं गया। आज से वो और उसके पान की दुकान जो है ना हमारे अस्पताल के बाहर ही रहेगी। मैंने उसे माफ कर दिया। ये आप बोल रहे हैं या आपके अंदर किसी अच्छे इंसान की आत्मा टेम्परेरीली घुस गई है? अरे नहीं, कोई दया वया नहीं है। क्यों स्टोरी बना रहे हो आप? अरे नहीं, क्या हुआ, इनकी मांडवली हो गई वो पान वाले के साथ 2000 रुपये में। तो अभी उसकी दुकान वही रहेगी। पान वाला भी खुश हो गया और वो कुछ बोला कि एक तालाब में 2 गंदी मछली रह सकती है। मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। अरे सिंपल है, मीनिंग ये है कि एक मछली पान की दुकान में बैठी है गंदी, हाँ, और दूसरी मछली तुम्हारे बगल में खड़ी है ज्यादा गंदी। हाँ। क्या है मतलब ऐसे बजाओ तो आता है, मुंह लगाओ तो आती नहीं है, बस क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं आ गई। जीवन, तुम्हें पता है मैंने ना राजस्थान के बारे में पढ़ा। ये दुनिया की पहली बीवी होगी जो सब कुछ पढ़ चुकी है लेकिन जानती कुछ भी नहीं है। अरे जानती हूँ ना, तभी तो मैंने आज पढ़कर तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है। हाँ, दाल बाटी चूरमा। दिखाओ तो सही। अरे वाह, बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। अरे वाह 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 वाह, ये दाल बाटी चूरमा अगर खाऊंगा तो दांतों का चूरमा हो जाएगा। क्या? मतलब ये इतना पथरीला लग रहा है कि अगर किसी के सर पे मार दिया जाए तो उसका कबाड़ खाना बाहर आ जाएगा। हाँ? लेकिन जीवन, सर का कबाड़ बाहर निकालने की क्या जरूरत है? पहले से ही यहाँ पे बहुत कबाड़ पड़ा है। ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से। अरे चाहे ये हॉस्पिटल हो या ऊपर वाला घर, दोनों में कबाड़ खाना फैला के रखा उन्होंने। जीवन, तुम मेरे पापा को गाली क्यों दे रहे हो? गाली कहाँ दे रहा हूँ, सिर्फ कोस रहा हूँ। ओनली कोसना। अगर उनको गाली दूंगा ना तो गाली को भी बुरा लग जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें उनसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये बीन देख रही हो? ये बीन ना तो बच सकती है और ना ही इसका कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली यही उन्होंने मेरे जीवन को बना दिया है। हाँ? जीवन, तुम बीन बन गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? मंदबुद्धि और एक्टिंग की दुकान। अरे तुम्हारे पापा ने वैसे ही मेरा जीवन नर्क बना रखा है। अब अगर तुम शुरू होगी ना तो मैं तो सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा। किया क्या है उन्होंने जो उन्हें इतना कोसते रहते हो? किया क्या है? अरे मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया उन्होंने। मेरे सपनों को चकनाचूर करके से जमीन पे फेंके थे, ट्विस्ट कर दिया उसके ऊपर। हाँ? क्या सोचा था मैंने कि मैं म्यूजिक से पूरी दुनिया का इलाज करूंगा फ्री में, लेकिन उन्होंने
बर्बाद कर दिया मुझे। तो फिनिश। तो करो ना म्यूजिक से इलाज, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे पापा हैं और कुछ नहीं है। पहली बात तो इस हॉस्पिटल में कोई आता ही नहीं, और अगर गलती से कोई आ गया तो उसको पैसा बनाने वाली मशीन समझ लेते हैं वो। अरे तो तुम कुछ ऐसा करो ना जिससे कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आए और बहुत ज्यादा कमाई हो, और पापा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी मान जाए। अरे वाह मेरी भोली बंजारन, कभी कभी बहुत कमाल की बातें करती हो। मतलब तुम्हारा कहने का है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा सपना पूरा हो जाए और उनको ऐसा लगे कि पैसा आने वाला है। हाँ। करेक्ट? वाह अच्छी बात बोली तुमने। अरे जीवन, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी बड़ा सपना और खूबसूरत इमारत बनने में टाइम तो लगता ही है ना। करेक्ट। ये क्या बोला तुमने? इस डायलॉग का यहाँ पे क्या मतलब है? वो ना मैंने किताब में पढ़ा था, तो अच्छी लाइन थी तो मैंने बोल दी। मैंने ना रिसेंटली कराटे का स्टेप सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगा दूं? हाँ? नहीं ऐसे मजाक कर रहा था। हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे नहीं है। नहीं नहीं, कभी कभी तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि आज ही जन्म हुआ है तुम्हारा। कुछ नहीं, जोक जोक। कुछ करना तो पड़ेगा। झोल झाल झोल